नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, सभी को नमस्ते। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, निर्देशांक से बहुत सारे सवाल ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और बहुत सारे एग्जाम जैसे स्टेट अगर एग्जाम आप देते हैं तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। निर्देशांक के एक क्वेश्चन कि आपके पास एक त्रिभुज दिया रहेगा, एक ट्रायंगल दिया रहेगा जिसके तीनों वर्टेक्स, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, तीनों शीर्ष पे कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, मतलब निर्देशांक दिए रहेंगे। ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करिए, इसका एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग में से बहुत सारे भैया को फॉर्मूला याद होगा, लेकिन फॉर्मूला के साथ एक प्रॉब्लम है। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन के कारण गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। मैं आज एक ऐसा ट्रिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं, आपको मजा आ जाएगा और आप निश्चित तौर पे ये पहली बार देख रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर सभी भैया को अगर ये बातें पसंद आ गई होंगी, बताने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना इसी तरह से बेहतर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। विश्वास के साथ हम बेहतर कंटेंट भी लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक क्रमशः 0,1, 0,2, 0,3 हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose coordinate are respectively 0:1, 0:2, 0:3। अब इसका इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बस बने रहिएगा अंत तक, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। पहले इन तीनों कोऑर्डिनेट को लिख लीजिए, 0,1, 0,2, 0,3। जो फर्स्ट वाला दिख रहा है इसे हम 0,0 बना देंगे, इसे हम 0,0 बना देंगे। 0,0 बनाने के लिए ये तो 0 ऑलरेडी है, इसको 0 बनाने के लिए -1 लिखेंगे। अब इन दोनों को जो यहाँ चीज लिखा गया वही सेम चीज यहाँ लिख देंगे, वही सेम चीज यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना होगा इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 0 में 0 जुड़ेगा 0, 1 में -1 जुड़ेगा 0, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 2 में -1 जुड़ेगा 1, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 3 में 2 घटेगा, 3 में से 2, यहाँ देखिए 3 में से 1 जाएगा 2। इसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये 0,0 जो बन गया इसको काट दीजिए, इसको भूल जाइए। और इसके बाद क्या करना होगा, जो बचे सेगमेंट होंगे, जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, इसके बाहर वाले को एक साथ गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 में 0 का मल्टीप्लाई हुआ 0 और इस 1 में 0 का मल्टीप्लाई करिए, 1 में 0 का करेंगे 0 और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कीजिए। तो आंसर कितना आ गया, 0। मतलब इस क्वेश्चन का जो पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, तो लगा के आ जाइएगा 0। अगर मजा आ गया हो तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और वीडियो को धुआं की तरह एकदम शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्रों, भाई दोस्तों, बहनों में, क्योंकि एकदम नया है मेरे प्यारे साथी। आप भी देखे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए कितनी बड़ी फॉर्मूला आपने याद किया होगा, उसके बावजूद भी क्वेश्चंस गलत करने की पॉसिबिलिटीज 50-50 रहती है। जबकि खुद देख के देख लीजिए, कहां महाराज कुछ है ही नहीं इसमें, कहां पढ़े हो भैया, कुछ भी तो नहीं है इसमें। कितना आसान सा बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देख लीजिएगा किस तरह से आप उड़ा देंगे क्वेश्चंस को। देखिए कह रहा है कि 1,1, 7,3 और 3,7 किसी भी एक ट्रायंगल के नियामक है। नियामक मतलब कोऑर्डिनेट है। ये तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निर्देशांक या नियामक दिया हुआ है। पूछेगा फाइंड द एरिया, क्या पूछेगा जी, एरिया बता दो बाबू, एरिया बता दो। क्या लॉजिक सिखाया, इसको 0 बना दो, 1 को 0 बनाने के लिए -1, 1 को 0 बनाने के लिए -1 और सेम चीज यहाँ चला दो, सेम चीज बाबू यहाँ चला दो और दोनों को जोड़ दो भाई साहब। जल्दी से बताइएगा, 1 में -1 जोड़िएगा 0, 1 में -1 जोड़िएगा 0, 7 में 1 घटाइए 6, 3 में से 1 घटाइए 2, 3 में से 1 घटाइए 2, 7 में से 1 घटाइए 6। इसके बाद बाबू क्या सिखाया, इसके बाद ये सिखाया कि जो 0,0 बन गया इसको भूल जाओ। और देखो यहाँ ध्यान से, दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, 6 और 6, तो 36।
दोनों का बीच वाला पॉइंट देखो, 2 और 2 4, घटा के 2 से भाग दे दो, 32 का आधा होता है 16। बाबू आई होप समझ आ गया होगा। अगर मजा आ गया तो एक प्यारा सा लाइक मार दीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बेहतर कंटेंट लेकर रोजाना हम आपके सामने उम्मीद की किरण लेकर भी हाजिर होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए इसी क्वेश्चन को करने का एक और बेहतरीन तरीका देता हूं। सभी भाई मेरे बस अंत तक बने रहिएगा। एक और तरीका हम डिस्कस करते हैं, और एक तो ये डिस्कशन हो गया, एक बात और समझिए सभी मेरे प्यारे भाई, सेकेंड तरीका सीखिएगा। फर्स्ट तरीका तो आपको पूरी तरह से छल्ली छल्ली कर दिया गया। दूसरा तरीका ये कहता है कि 1,1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं इसको, और 3/7 इसको लिख सकते हैं। और जो फर्स्ट में दिख रहा होगा इसी को एक बार और लिख दीजिए, एक बार और लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तिरछा तिरछी देखिए, ऐसे भी आप देखे होंगे क्लास में बैठते होंगे तो तिरछा देखने का लड़का लोग का 360 डिग्री पे मुंडी घूमता है, तो जरूर वो तिरछा देखेगा। तो तिरछा देखने का आदत तो बना हुआ है। तो 1 से 7 में, 3 से 3 में, 7 से 1 में, 1 में 7 से गुणा किए 7 आ गया, 3 में 3 से गुणा किए 9 आ गया, 7 में 1 से गुणा किए 7 आ गया। इसको अलग से एक पिटारा में बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा इधर वाला जिसको आप देख रहे थे वो भी तो देखेगा। अब यहां से समझिए उल्टा, 1 में 3 से, 7 में 7 से, 1 में 3 से किए 3, 7 में 7 से किए 49। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब 3 में 1 से देखिएगा तो 3 ही कम 3, दोनों को घटा के डिवाइड मार दीजिएगा 2 से, तो 7 7 14, 14 में 9 जोड़िएगा 23, 14 में 9 जोड़िएगा 23 आएगा, माइनस यहां से समझिए 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 में अगर 49 जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 55। अब 55/2 कर दीजिएगा। यहां से घटाने के बाद खुद बता दीजिए कितना बन रहा है, 32। बाबू माइनस का 32, कितना, माइनस का 32 बन रहा है, माइनस का 32। जब 32 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो माइनस का 16। बाबू एक बात याद रखिएगा, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये अपनी हाथ है, इसकी भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होती है। क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है? एरिया या तो किसी भूखंड की 0 हो सकती है। आप मान लीजिए कि कोई प्लॉट किए तो उसकी एरिया 0 कैसे हो सकती है? 0 हो सकती है, क्या आपने कोई प्लॉट ही नहीं किया चीज, लेकिन माइनस कैसे हो सकता है एरिया? मतलब किसी भी चीज का, किसी भी प्लॉट का, किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी भूखंड का जो एरिया होता है नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको हम मॉडुलस के अंदर रख लेंगे। मॉड के अंदर, अगर आप मॉड के बारे में नहीं भी जानते हटाइए महाराज, कोई देसी भाषा में समझते हैं। अगर नेगेटिव कभी कभी आ भी जाए ना तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए। गलती सुधारना तो हम भारत वाले वासियों का एक नेचर सा है, गलती करके सॉरी सॉरी, तो भैया सॉरी हो गया। अगर गलती से कभी नेगेटिव आ जाए तो बोल देना वहीं पे सॉरी, क्या लगा दोगे प्लस। आइए एक और मजेदार सवाल देखते हैं। आई होप सभी मेरे प्यारे साथी मजा आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। पूछेगा कि बताइए एक त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष के नियामक या निर्देशांक या कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका एरिया क्या होगा। तो क्या सिखाया, इसको 0 करना है। कैसे 0 करेंगे? 3 को 0 करने के लिए -3, 5 को 0 करने के लिए -5। यही सेम चीज यहां भी लिख लीजिए और यही सेम चीज यहां भी लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जोड़ दीजिए। देखिए 3 में -3 0, 5 में -5 जोड़िए 0 हो गया, -2 और -3 जोड़िएगा -5, 0 में -5 जोड़िएगा -5, 6 में 3 घटाइएगा तो यहां से 3 हो जाएगा, 4 में से 5 -5 ये -1 हो जाएगा। इसके बाद बाबू क्या सिखाया, जो 0 बन गया इसको हटा दीजिए। ये देखिए इसका फर्स्ट और इसके इन दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट को, जो बाहर बाहर वाले हैं उन दोनों को गुणा करिए। तो -5 में -1 करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5। अब -5 में 3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा -15। अब इन दोनों को हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। अब 2 से डिवाइड देते हैं। तो बताइए जब माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। मतलब 5 + 15/2, तो 20 का आधा हो जाएगा 10, 20 का आधा हो जाएगा 10। उम्मीद करते हैं सभी भाई को बहुत ही अच्छे तरह से बातें समझ आ रही होंगी। मेरे प्यारे साथी, इसी चीज को अगर हम दूसरे जो तरीका बताए उससे डिस्कस करना चाहें तो आइए समझने का प्रयास करते हैं।
दूसरा तरीका सिखाया कि 3/5 लिख सकते हैं, -2/0 लिख सकते हैं, 6/4 लिख सकते हैं, और यही जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसको एक बार और लिख। इसके बाद क्या करिएगा, 5 में -2 से गुणा करिए -10, 0 में 6 से गुणा करिएगा 0, 4 में 3 से गुणा करिएगा 12, यहां तक लिख लिए। अब इसको क्रॉस में नीचे से मल्टीप्लाई करिए, 3 में 0 से करेंगे 0, -2 में 4 से करेंगे -8, 6 में 5 से करेंगे प्लस का। इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड मार, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा प्लस का 10। अब 30 में से 8 जाएगा माइनस का, याद देखिए 30 में से 8 घटेगा 22 बचेगा, लेकिन माइनस का 22। 2 में से 22 घटाएंगे -20/2, 2 से काट दीजिए -10। अभी सिखाया एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमेशा क्षेत्रफल पॉजिटिव वैल्यू होता है। देखिए यहां से भी 10, यहां से भी 10। आपको मैंने दो तरीके बताए, दोनों तरीके एकदम यूनिक है, एकदम नए हैं। सभी भैया को मजा आ गया होगा, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह के बेहतर कंटेंट लेके रोजाना हम आपके सामने हाजिर होंगे। आइए एक और सवाल समझते हैं, एक और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अब हमारे भैया सभी लोग ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि आप दोनों भाषा में इजीली समझ सके। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स 1, 2, -4, -3, 4, 1। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1, 2, -4, -3 और 4, 1 हो। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, निर्देशांक लिख लीजिए 1, 2, -4, -3, 4, 1। इसके बाद क्या सिखाया आपको कि इसको जीरो करना है। कैसे जीरो होगा, 1 है तो -1, 2 है तो -2, और सेम चीज आपको यहां लिख लेना, सेम चीज आपको यहां लिख लेना है। अब क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये बन गया 0, 0, ये बन जाएगा -5, -5, ये बन जाएगा 3 और -। इसके बाद आपको ये सिखाया कि जो 0, 0 बन गया इसको काट दीजिए, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब दोनों बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा प्लस का 5, यहां से समझिए -5 में अगर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 15, और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड में, तो 20 का आधा हो जाएगा 10। तो यहां से भी आंसर 10 बनेगा। उम्मीद करेंगे सभी भाई को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर मजा आ गया तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्रों, दोस्तों एवं भाइयों में, और इसी तरह की बेहतर कंटेंट के लिए रोजाना हम हाजिर होंगे। त्रिभुज के क्वेश्चंस अगर पेपर में बने तो 120% दावे से बोल रहा हूं कि इसी मेथड का अप्लाई करिएगा और क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। आइए एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, जिसे हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल आ गया, चतुर्भुज, चतुर्भुज वो भुजा होते हैं जिसमें 4 साइड होते हैं। अगर हम इसके थोड़े से बीच में से ऑपरेशन करें, देखिए तो आपको दिखेगा कि 2 त्रिभुज के कॉम्बिनेशन है, 2 त्रिभुज के एक साथ कंबाइन होने से क्वाड्रिलेटरल बना है। बस इतनी सी बात का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने में। इसके जितने भी कोऑर्डिनेट दिए हैं, नियामक दिए हैं, सबको लिख लीजिए। यहां देखिए मैंने नियामक को लिख लिया, इसके नियामक को सभी को लिख लीजिए। जो लॉजिक सिखाया अगेन वही करिए। सबसे पहले इसको 0 बनाने का प्रयास करिए। 1 का अपोजिट -1, यहां -2, और सेम चीज आपको लिख लेना है सभी में सेम चीज लिख लेना है। अब जोड़ दीजिए, इसके बाद आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये बन गया 0, 0, 2 में 1 जोड़िएगा 1, -5, ये बन जाएगा -4, -4, यहां से बन जाएगा -2 और 2। इसके बाद समझिएगा फर्स्ट वाले को हम कर देंगे कैंसिल आउट, पहले वाले को हटा देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला त्रिभुज निकल के आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला त्रिभुज निकल के आ जाएगा। आज जब दोनों एरिया के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए समझते हैं क्या सिखाया था कि बाहर बाहर वाले को गुणा करेंगे, मतलब 1 में -4 का करेंगे तो -4, -5 में अगर हम -4 का करेंगे तो 5 के 20, तो यहां से 20 आएगा। दोनों को घटाएंगे, यही सिखाया था।
इन दोनों को गुणा करिए -4, इन दोनों को गुणा करिए 20, दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे। अब यहां से आइए, इन दोनों से निकाल दिया, अब इन दोनों पे निकालेंगे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। -4 में अगर 2 का करिएगा तो -8, -4 में अगर -2 का करिएगा तो 8। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड मार, ये अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी की पूरी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। 24 का आधा करिएगा -12, एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, प्लस में लीजिएगा। 16 का आधा करिएगा, 16 का आधा करिएगा 8, माइनस में, कभी भी त्रिभुज में एरिया में नेगेटिव नहीं होता, तो इसका आंसर करके आ जाइएगा 20। तो मेरे प्यारे साथी, क्वाड्रिलेटरल का भी क्षेत्रफल आप निकालना समझ गए जब उसके नियामक या निर्देशांक या कोऑर्डिनेट दिए होंगे। तो इसी साथ के साथ, इसी उम्मीद के साथ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और एक प्यारा सा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए।